नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज़। एमसीक्यू सीरीज़ का यह लेक्चर नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तात्या टोपे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। एकदम सही स्टेटमेंट है और हमको सही कथन इसमें छांटना है। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्हें राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दे दी गई। ये स्टेटमेंट भी सही है कि उनको धोखे से पकड़ा गया था और उनके साथ विश्वासघात किया था उनके मित्र मान सिंह ने। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, खुद कास्ट और पाही कास्ट किससे संबंधित थे? तो खुद कास्ट और पाही कास्ट मुगल काल में किसानों के प्रकार हुआ करते थे, तो ये किसानों से संबंधित थे। खुद कास्ट वो थे जो खुद की ज़मीन पर खेती करते थे और ये ज़मीन अपने गांव में ही रहा करते थे जहाँ पर इनकी ज़मीन थी। और पाही कास्ट वे थे जो दूसरे गांव में खेती करने जाते थे और ये दूसरों की ज़मीन पर खेती किया करते थे। तो ये जो शब्द हैं खुद कास्ट और पाही कास्ट, ये किसान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिसा शब्द का संबंध किससे था? तो जो खालिसा शब्द है, इसका संबंध था राज्य की भूमि से। और खालिसा ऐसी भूमि होती थी जिसका सारा का सारा राजस्व केंद्र सरकार के पास आता था। तो ये राज्य की भूमि से संबंधित शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर है, जो वांडीवास का युद्ध है वह ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। वांडीवास का युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उलूक कणाद निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन से संबद्ध है? तो जो उलूक कणाद है वह वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मूर्तिकला की किस शैली ने ऐंद्रिक सुख पर सबसे अधिक बल दिया? तो ऐंद्रिक सुख पर सबसे अधिक बल देने वाली शैली थी अमरावती शैली। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमरावती शैली वह शैली थी जिसने ऐंद्रिक सुख पर अधिक बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक हाथ में कमल का फूल लिए हुए बोधिसत्व की पहचान निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो एक हाथ में कमल लिए हुए बोधिसत्व हैं पद्मपाणि, और इनको अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। अवलोकितेश्वर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी को उत्तरदासक कहा जाता था? तो जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे उनको उत्तरदासक कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक को सेतुबंध नामक कृति का रचयिता माना जाता है? तो वाकाटक वंश प्रवरसेन द्वितीय को सेतुबंध नामक कृति के रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुस्मृति तथा पतंजलि के महाभाष्य की रचना निम्नलिखित में से किस काल में हुई थी? तो मनुस्मृति और पतंजलि के महाभाष्य की रचना हुई थी शुंग काल में।
ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारी MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 13 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।